डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोजाओ लोरेंग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसका समर्थन करने वालों के खिलाफ भारत सख्त कदम उठाएगा। चलिए और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और अंगोला आतंकवाद के खिलाफ एक मत है। उन्होंने पहलगाम में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताने के लिए राष्ट्रपति लोरेंग और अंगोला की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, हम आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को अहम मानता है और अब अंगोला के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद अब किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे मानवता के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अंगोला के ऐतिहासिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपनी राजनयिक साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जब अंगोला अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भारत दोस्ती और विश्वास के साथ उसके साथ खड़ा था। उन्होंने बताया कि ये राष्ट्रपति लोरेंग की भारत की पहली यात्रा है और 38 साल के बाद कोई अंगोला राष्ट्रपति भारत दौरे पर आया है। ये यात्रा दोनों देशों के संबंध को एक नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। पीएम मोदी ने अंगोला को अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभालने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता मिली। भारत और अफ्रीकी देशों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक साथ आवाज उठाई थी और आज ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं की भी मिलकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग में तेजी आई है। आपसी व्यापार लगभग $100 मिलियन तक पहुंच गया है। भारत ने अफ्रीका में 17 नए दूतावास खोले हैं और $700 मिलियन की सहायता भी प्रदान की है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने अंगोला को $200 मिलियन की रक्षा क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है। यह सहायता अंगोला की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अंगोला की सेनाओं को प्रशिक्षण देने और तकनीकी सहायता देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही भारत अंगोला के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी साझेदारी को मजबूत करेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आतंकवाद के खिलाफ भारत के कठोर रुख को दर्शाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि भारत अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ अपने बहुपक्षीय संबंधों को और गहराई देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रपति लोरेंको की यात्रा भारत अफ्रीका सहयोग में एक नया अध्याय की शुरुआत के रूप में भी देखी जा रही है। आप क्या सोचते हैं भारत और अफ्रीकी देशों की दोस्ती के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।